हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिजर्वेशन एज एग्लिटेरियन पॉलिसी, आरक्षण एक समतावादी नीति के रूप में। प्यारे बच्चों, अपने टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हमें समझना होगा कि रिजर्वेशन क्या है और समतावादी नीति एग्लिटेरियन पॉलिसी क्या है। तो सबसे फर्स्ट स्लाइड में हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिजर्वेशन क्या है। अगर हम आरक्षण की डेफिनेशनल मीनिंग की बात करें तो आरक्षण का मीनिंग क्या होता है कि अपनी जगह सुरक्षित करना। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपनी जगह सुरक्षित करे, चाहे वो ट्रेन में यात्रा कर रहा है, हॉस्पिटल में अपनी चिकित्सा करवाने के लिए गया है, या कोई किसी विभाग में नौकरी प्राप्त करना चाहता है। तो वैसे तो हमारी इच्छा होती है कि हम अपनी जगह निश्चित करें, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन देने की बात करते हैं तो हमारे जो भारत का संविधान है उसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 46। आर्टिकल 46 के तहत कहा गया है कि राज्य जो है समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए, उनके शैक्षणिक हितों के लिए, उनके आर्थिक हितों के लिए, जो कुछ बैकवर्ड क्लास हैं समाज की, जैसे एससी है, एसटी है, उनका विशेष ध्यान रखेगा। उनको अन्याय, उनके खिलाफ जो अन्याय होता आ रहा था समाज में, उस अन्याय से संरक्षित करेगा, बचाएगा। तो कहने का मतलब क्या था कि अगर हम भारतीय संविधान में आरक्षण की बात करें तो भारतीय संविधान में आरक्षण किसके लिए दिया गया था? जो बैकवर्ड क्लास था या समाज में जो पिछड़ा वर्ग था। 1990 में क्या हुआ, मंडल आयोग की जो सिफारिशें आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह उस वक्त हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में भी इसे लागू कर दिया जाए। हालांकि इसका बहुत विरोध भी हुआ था और दिल्ली में तो एक छात्र था राजीव गोस्वामी, उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। मतलब कहने का भाव क्या है कि इस पॉलिसी का बहुत विरोध हुआ, लेकिन फिर भी ये पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं आज भी हमारे सामने आ रही है। अब हम बात करते हैं कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जिसमें गरीबों के लिए या जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए या एससी एसटी कैटेगरी है उनके लिए जो रिजर्वेशन की गई है, क्या इससे समाज में एग्लिटेरियन होगा, समानता होगी, या सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे? तो इसके पीछे हालांकि कारण क्या था? इसके पीछे कारण था कि हम उनको दूसरों के लेवल के अकॉर्डिंग रखें, यानी कि जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनको दूसरे वर्ग या दूसरे धर्म या दूसरी जातियां या दूसरा जो वर्ग है उसके इक्विवेलेंट रखें। आरक्षण का मेन मुद्दा तो यही था कि हम, क्योंकि हमारा समाज शुरुआत से ही जाति के बंधनों में बंधा हुआ था, यहाँ पे भेदभाव होते थे गरीब और अमीर में, तो उस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते रहते थे। इसकी वजह से, इस कास्टिज़म की वजह से पर्टिकुलर रीजनल डिफरेंसेस भी हमारे इंडिया में देखे गए हैं। तो उस वक्त आरक्षण कहीं ना कहीं ज़रूरी था ताकि हम जो बैकवर्ड क्लास है उस बैकवर्ड क्लास को दूसरे उसके लेवल पे ला सकें। जैसे आप यहाँ एक इमेज देख पा रहे हैं, एक स्टेयर है और हाइट छोटी है तो उसको 4 स्टेयर दी गई हैं, 3 स्टेयर दी गई हैं। एक की हाइट थोड़ी सी कम है तो उसको 1 स्टेयर दी गई है मैच देखने के लिए। तो अगर हम एक साइंटिफिक रीज़न देखें तो जिसको जितनी सुविधा की ज़रूरत है हम उसको अगर सुविधाएं दे रहे हैं ताकि वो अपना जीवन अच्छी तरीके से स्मूथली यापन कर सके, तो वो समानतावादी नीति है। लेकिन अगर हम इस समानतावाद के कंसेप्ट पे चर्चा करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल क्या खड़े होते हैं कि ये जो समानता है ये किसके बीच होनी चाहिए, कैसी समानता होनी चाहिए? समानता का मतलब क्या हुआ कि सभी को एक जैसे अधिकार देना, लेकिन हम तो यहाँ पे दूसरे वर्ग को दूसरे वर्ग के समान लाने के लिए, दूसरा वर्ग कौन सा है, यानी कि गरीब को अमीर के जैसे अधिकार देने के लिए हम उनको कुछ विशेष सुविधाएं दे रहे हैं।
बेसिकली समानता के हम तीन जो बेस हैं, तीन जो आधार हैं, उनकी अगर बात करें तो वो क्या है? कल्याण की समानता, संसाधनों की समानता, सामर्थ्य की, कैपेबिलिटी की समानता और आरक्षण की बुनियाद इन्हीं तीन आधारों पे टिकी हुई है। सबसे पहला हमारा क्या है? कल्याण की समानता, यानी कि उन जो पर्टिकुलर जातियां हैं उनका कल्याण हो। कल्याण का मतलब यहाँ पे क्या है? उनको बेसिक सुविधाएं दी जाए, जैसे शिक्षा की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, इस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जाए जो अभी तक उनके पास नहीं थी। दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जैसे एक बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास किताबें नहीं है पढ़ने के लिए, या उसके पास फीस नहीं है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन हम किस में कर सकते हैं? रिसोर्सेज किस तरह के प्रोवाइड करवा सकते हैं? जैसे उसको हम फ्री टेक्स्ट बुक दे दें या उसको फ्री एजुकेशन दे दें, तो वो उसके लिए एक रिसोर्स होंगे, ताकि उसके कहीं भी कैरियर में, कहीं भी उसको आगे बढ़ने में दिक्कत ना आए। और तीसरा पॉइंट क्या है? सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक बच्चा एलिजिबल है, योग्य है, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने के विकल्प नहीं है, यानी कि उसे नहीं पता, उसे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो यहाँ पे हम किस तरह की रिजर्वेशन दे सकते हैं ताकि वो अपने कैरियर को एक अच्छे विकल्प के रूप में चुन सके? हम उसको गाइडलाइन दे सकते हैं, कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स चला सकते हैं, ताकि उस बच्चे के सामने किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो बेसिकली जो रिज़र्वेशन है उसमें समानता लाने के लिए हमने क्या क्या प्रयत्न किए हैं, या क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है, या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सभी कंसेप्ट हम अपने कंसेप्ट में राइट डाउन कर सकते हैं, जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि रिजर्वेशन या आरक्षण वास्तव में एक समतावादी नीति के रूप में काम कर रहा है। थैंक यू।